नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। कितना आसान है पत्रकार पर वसूली का आरोप लगा देना। 50,000 से 1.5-2 लाख तनख्वाह पाने वाले सरकारी कर्मचारी हों या अफसर, जब 1,000-2,000 में बिक जाते हैं तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। कारण यह है कि वे रिश्वत लेकर जनता का काम आसान कर देते हैं। लोग मजबूर होकर पैसा भी देते हैं और अपना मुंह भी बंद रखते हैं। हमारे संज्ञान में सिद्धार्थनगर जिले से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई, एमडीएम और शौचालय आदि का कवरेज करने गए एक पत्रकार द्वारा बीएसए से यह पूछने पर कि यहाँ 4-5 अध्यापकों में विद्यालय में केवल एक ही अध्यापक मौके पर आए हैं। स्थिति को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करने की बजाय बीएसए ने पत्रकार पर ही तमाम आरोप लगा दिया। वही जो लोग आसानी से कह देते हैं, तुम वसूली करने गए हो। अगली आवाज़ पत्रकार ऋतिक श्रीवास्तव और बीएसए देवेंद्र पांडे की होगी। इसको गौर से सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ सर जी, प्रणाम। प्रणाम। सर ऋतिक श्रीवास्तव बोल रहे हैं बासी। जी बताइए। सर ये हमारे गांव का एक अजमागढ़ गांव है जो प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ मैं परसों गया था तो 5 टीचर नियुक्त थी, तो एक ही टीचर 4 मिनट की बात थी जी। आप क्यों गए थे यार? आप क्या हैं, अंतरिक्ष अधिकारी हैं क्या? नहीं सर, नहीं, मतलब हम गांव में हमारा वो है तो लड़के वहाँ शिकायत किए कि यहाँ कोई टीचर आते नहीं। तो तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं क्या वहाँ? जी तुम्हारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं? नहीं, बच्चे नहीं पढ़ते सर, मैं पत्रकार हूँ इसलिए जा सकता अरे यार, ऐसे हूँ। पत्रकार यार पैसा वसूलते हो तुम लोग टीचर से जाके, जो जनता में बदनामी कराए हो। क्या सर? क्या जाके टीचर से पैसा वसूलते हो सब पत्रकार लोग? पैसा वसूलते हैं कोई भी और टीचर, क्या 100 रुपया मांगते हो यार तुम लोग? कोई भी टीचर भी, चिरकुटाई की हद कर दी हो तुम कोई लोग। भी टीचर भी। 100 रुपया यार टीचर से लेते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे सर आप गलत बोल रहे हैं सर। सुना आपने, बीएसए ने पत्रकार से कहा तुम पैसा वसूलने गए हो। वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने पत्रकार को चिरकुट तक कह डाला। बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना को लेकर सिद्धार्थनगर जिले के पत्रकारों में काफ़ी रोष है। पत्रकारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बीएसए को हटाने की मांग किया है। जिलाधिकारी ने पत्रकारों से 2 दिन का वक्त मांगा है। साथ ही कहा है कि हम बताएंगे कि आप लोग कवरेज में कहां जा सकते हैं और कहां नहीं जा सकते। फिलहाल तब तक के लिए सरकारी कार्यक्रमों के कवरेज का पत्रकारों ने बहिष्कार किया है। सुनिए ज्ञापन देकर लौटे पत्रकारों को। उसको भी करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ जिला प्रशासन द्वारा तमाम तरह से जो है एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो इसके लिए पत्रकार हमेशा लामबद्ध है और अपने लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। जैसे कि जिलाधिकारी महोदय ने ये भी कहा है कि पत्रकारों के क्या अधिकार क्षेत्र है, वो 2 दिन का उन्होंने समय लिया है और 2 दिन के बाद वो हमें बताएंगे कि हमें कहाँ कहाँ कवरेज करना है, कैसे कवरेज करना है। जो चौथा स्तंभ है, आज तक हमने यही जाना कि हम स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन माननीय जी के द्वारा जो बताया गया है वो 2 दिन के बाद ही हम लोग को बताया जाएगा। तब तक हमारे कोई भी साथी कहीं भी किसी भी प्रकार का न शासनिक न प्रशासनिक न कोई भी खबर कोई नहीं उठाएगा 2 दिनों तक, जब तक माननीय जिलाधिकारी हमको हमारे अधिकार के बारे में नहीं बता देते तब तक हम लोग कोई कवरेज नहीं करेंगे। आप सबकी सहमति हो तो एक बार सभी लोग पत्रकार एकता पर जयकारा लगा दीजिए। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जिलाधिकारी ने पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया था। बातचीत के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि पत्रकारों को विज्ञापन नहीं मिलता तो विभाग की गलत खबरें चलाते हैं। दूसरी ओर बेसिक शिक्षा अधिकारी के समर्थन में उतरे शिक्षकों ने पत्रकारों को तथाकथित पत्रकार और फर्जी बताया और जांच कर कार्रवाई की मांग की। आप देख सकते हैं, एक और अध्यापक बीएसए के समर्थन में लामबंद हो चुके हैं और दूसरी ओर पत्रकार बीएसए को सबक सिखाना चाहते हैं। फिलहाल ऑडियो से एक बात साफ है कि बीएसए को बात करने की तमीज़ नहीं है। इतने बदतहजीब आदमी को तो सरकारी सेवा में होना ही नहीं चाहिए। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर देखिए, लामबंद शिक्षक पत्रकारों के बारे में क्या बात कर रहे हैं। एक जोरदार बुलंद आवाज में आपका नारा हो जाए, आवाज दो, आवाज दो।
शिक्षक समाज का सबसे सम्मानित माना जाने वाला जीव है। समाज के हर व्यक्ति की उस पर नज़र रहती है, सकारात्मक नहीं नकारात्मक नज़र रहती है, लेकिन फिर भी उसे सबसे सम्मानित माना जाता है। हम धन्य हैं, उसके लिए ही धन्य हैं। चलिए, आप हमको मानते तो हैं सम्मानित। इसी प्रकार से चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है। पत्रकार बंधुओं को माना जाता है कि समाज के जो भी अनछुए पहलू हैं, जहां हमारी नज़र नहीं पहुंच सकती है, शासन की नज़र नहीं पहुंच सकती, वो उसको उजागर करेंगे। लेकिन सब इस बात का है, बहुत बड़ा तंत्र है, सूचना मंत्रालय है, सूचना विभाग है, उसके द्वारा कार्ड जारी होते हैं, पत्रकारों के लिए परिचय पत्र जारी होते हैं। इस जनपद में अभी हमको जानकारी लगी, मुट्ठी भर के ऐसे हमारे सम्मानित पत्रकार हैं जिनको मान्यता है, जिनको पत्र जारी है, जो अधिकृत हैं किसी भी कार्यक्रम में जाने के लिए, आने के लिए। लेकिन यदि आप अभी पत्रकार के नाम पर बुलाइए तो इतनी बड़ी भीड़ आ जाएगी। जो गांव में घूमते हैं, बेरोजगार हैं, इधर उधर 10 रुपए के लिए दौड़ते हैं, वो भी अपने आप को सम्मानित पत्रकार का लबादा ओढ़ करके और सबसे कमजोर अध्यापक को पाते हैं, उनके यहाँ पहुँच जाते हैं चंदा। ये बहुत ही शर्मनाक है। अभी लोटन में एक मामला आया और जब संबंधित शिक्षिका का उन्होंने वीडियो बना करके वायरल किया, डीएम साहब के यहाँ बात आई, पता चला वो कोई पत्रकार नहीं, तो उन्होंने कहा हम तो जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार के हस्बैंड हैं। सबसे आसान मोटरसाइकिल पर प्रश्न लिख दिए, पुलिस कहती है जाने दो। स्कूल में चले गए, हम पत्रकार हैं, अध्यापक उनको कुर्सी दे देता है। क्यों? क्योंकि वो भी कलम के सिपाही हैं, हम भी कलम के सिपाही हैं, हमारी उनकी ये समानता है। लेकिन हम अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं, उनमें कुछ लोग अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं, बाकी लोग धनार्जन के लिए टहलते हैं। तो हम ऐसे को चिन्हित करेंगे और हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, बहुत लंबे अंतराल पर यदि हमारा कोई विभागीय मुखिया जनपद में आया तो हमारी पीड़ा समझा और हम लोगों के कहने का ही असर रहा।